राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हम लोग भगवान के बाल लीला की कथा को सुन रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुने। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, क्योंकि सखा हो और प्रिय भी हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो, यहाँ अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। भगवान उवाच, भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि ने किया, जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, 6 ऐश्वर्य होता है। ये हमारे पराशर मुनि ने ऐसा बताया भगवान का। भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कौन कौन ऐश्वर्य है भाई? संपूर्ण शक्ति, और उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं। संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान। अब इससे बड़ा ज्ञानी आपको जो ब्रह्मा जी भी नहीं। ब्रह्मा जी तो पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को पितामह अगर कहा जाता है तो भगवान को पर पितामह कहा जाता है। संपूर्ण ज्ञान,
संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें हैं वो भगवान। और देखो, भगवान कृष्ण की कथा हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आप उनकी कथा में इन 6 ऐश्वर्यों को खोजिएगा तो मिलेगा। भगवान ने अपने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है। वो अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान उवाच, हे महाबाहो, हे वशिष्ठ, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। महाबाहो मतलब होता है हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। शृणु, सुनो, शृणु मे परमं वचः। यह बात जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान जो है अभी तक मेरे द्वारा किसी को नहीं मिला है। वो वचन को सुनो। यत्ते अहम प्रिय मानाय, जो मैं तुमको, यत माने जो, ते माने तुमको, अहम मैं, प्रिय मानाय अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामि कहता हूँ। यह वचन जो कहने जा रहा हूँ बहुत प्रिय तुम हो इसलिए, और इसलिए तो हित काम्यया, इससे तुम्हारा हित होगा, लाभ होगा, इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ। भगवान को अपने शिष्य में भक्ति स्थापित करनी जो थी, तो इसके लिए वो सृष्टि के बारे में और विभिन्न ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। कारण क्या है कि भगवान के विषय में कोई जब सुनता है तो जैसे जैसे भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति उसमें अपने आप उमड़ती जाती है। किसी के बारे में जब सुनते हैं, अभी भी संसार में भी किसी के बारे में सुनते हैं, अगर उसके ऐश्वर्य के बारे में, शक्ति के बारे में सुनते हैं तो उसके प्रति हमारा थोड़ा सा श्रद्धा, आदर और धीरे धीरे भक्ति इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इसको सुनने के लिए भगवान के विषय में कौन सुनावेगा, तो जो भक्त होगा वही न सुनावेगा। भगवान का जो भक्त होगा तो भक्तों की संगति करना चाहिए, वही भगवान के विषय में कुछ हमेशा बताएगा। आप श्रवण करें, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। एक चीज और है, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में
की जा सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना मृत के इच्छुक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तुलसी बाबा कहते हैं विनय पत्रिका में, बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे। ये कृपा सागर, हे कृपा सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे। जब जहाँ तुम्हीं पुकारत आरत, तह तिनके दुख दाहे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे। जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, जब जहाँ तुम्हें पुकारत आरत, तह तिनके दुख दाहे। जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए। तो फिर हे भगवान, हे कृपा सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता। कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं तुलसी बाबा की। गज प्रहलाद, नाम सुनो, गज प्रहलाद, पांडु सुत कपि, सब को रिपु संकट में त्यो। गजराज, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव, कपि में सुग्रीव आ गए। कितने कष्ट में थे सुग्रीव, भाई से ही कष्ट उनको भी था, और विभीषण को भी भाई से ही कष्ट था। गज प्रहलाद, पांडु सुत कपि, सबको रिपु संकट में त्यो। और देखो, प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, उठ सो भरत जो भेट्यो, उठ सो भरत जो भेट्यो। आहा, कहते हैं इन सबों के जो शत्रुओं के द्वारा कष्ट दिए जा रहे थे, उसको तुमने दूर कर दिया। भाई रावण के डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को उठाकर तुमने भाड़ा भरत की नाई हृदय से लगा लिया। फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता। तुलसी बाबा कहते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं होता। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे, हो दादि न पावत काहे। अगला लाइन तो और सुंदर कहते हैं, भक्ति भाव में भगवान भी
अर्जुन में भक्ति बढ़ाने के लिए एक सूत्र दे रहे हैं। आगे हम लोग कल सुनेंगे क्या सूत्र है, लेकिन तुलसी बाबा का सूत्र बहुत सुंदर है। कहते हैं प्रणत बंधु मैं तुम्हारो ले नाम गामयिक और आपने बसाओ। मैं तुम्हारो ले नाम गामयिक। लोग संसार में कहीं बस जाते हैं, गांव के जैसा बसा देते हैं। एक आता है, 4 बच्चे होते हैं, फिर उसका 4 घर हुआ, फिर 4 से 24 हुआ, 84 हुआ, एक गांव बस गया। कहते हैं नहीं नहीं वैसा नहीं, मैं तो तुम्हारे नाम को लेकर के अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता। मैं तुम्हारो ले नाम नाम कौर अपने बसाओ। तो इस गांव में के आवेंगे तो सबका नाम भी बताते हैं। भजन पहला आएगा कौन, तो भजन हो भजन भजन विवेक विराग, तीनों का नाम बताए। इस गांव में किसको किसको हम बुलावेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, उसमें डूब जाएंगे। कैसे, तो भजन, एक भजन को बुलावेंगे, दूसरा विवेक को बुलावेंगे, तीसरा विराग को बुलावेंगे। ये लोग भले हैं तो भजन विवेक विराग लोग भले। भजन विवेक विराग लोग भले। मैं क्रम क्रम कर लियाओ। मैं क्रम कर लियाओ। तो इस प्रकार का गांव हम बसाना चाहते हैं, जिसमें मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ। उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे क्रम से भजन, पहले भजन को बढ़ाना चाहता हूँ, फिर विवेक, फिर वैराग्य आदि सज्जनों को। ये लोग सज्जन हैं। भजन तो हम लोग बढ़ा लेते हैं, विवेक को नहीं बढ़ने देते हैं, बुद्धि के पास ही ठहर जाते हैं। विवेक को बढ़ाना है, फिर वैराग्य आदि सज्जनों को। ये लोग सज्जन कहते हैं, तो सिवाय ये सज्जन लोग हैं। इन लोगों को इधर उधर से लाता हूँ। इधर उधर है, कहीं कहीं छुपा हुआ है, शास्त्रों में छुपे हुए हैं, वहाँ से सुन सुन के लाता हूँ। तो हम लोग इस भजन को कल भी गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ